all, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर को। और इसी वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 13.1 भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये जो कॉन्ग्रुएंस वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब जब दो ट्रायंगल्स, देखो दो अलग अलग ट्रायंगल्स है और जब उनका जो पूरा शेप है, शेप एंड उसका साइज, वो सब क्या है? इक्वल है, तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है सेम वही उसके ही जैसा है, उसका शेप भी वैसा है, उसका साइज भी वैसा है इसका इस वाले ट्रायंगल का, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं ये समझते हैं। तो देखो, जब उनके साइड्स जो है, देखो ये वाला साइड, ये तीनों जो साइड्स है वो किसी ना किसी साइड्स के साथ इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये इस वाले ट्रायंगल की किसी साइड से इक्वल है। वैसे तीनों साइड्स भी इक्वल है और तीनों एंगल्स जो बन रहे हैं वो भी तीनों क्या है? इक्वल है। तो अभी ये कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे ये वाला जो साइड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में ABC जो ट्रायंगल है, यहाँ पे इसको 3 लाइंस बनाए हैं और यहाँ पे भी इसको 3 लाइन बनाए हैं। तो ये दोनों क्या है? जो साइड पे 3 लाइंस है, तो वो दोनों साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। वही इस वाले साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं? 2 लाइंस हैं, राइट? कौन सा? AB जो साइड है उसके ऊपर 2 लाइंस बने हुए हैं। वही जो PQ साइड है इसमें भी क्या थे? 2 लाइंस बने हुए हैं। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू PQ। ओके, और वही ये जो BC वाला लाइन है, देखो BC वाला जो साइड है और ये जो PR वाला साइड है, इन दोनों पे एक एक ही लाइन बनाए। दैट मीन्स कि BC इज इक्वल टू PR, ये दोनों है ऐसे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल A जो है उसके वहां पे एक छोटा सा सर्कल बनाया है। ये सेम फिगर आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो यहाँ पे ये छोटा सा सर्कल बनाया है और ये जो Q है यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल Q। एंगल A जितना है, मतलब सपोज अगर एंगल A 30 डिग्री है तो एंगल Q भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। वही ये जो C है, देखो यहाँ पे एक क्रॉस बनाया है और यहाँ पे भी एक क्रॉस बनाया है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, मतलब अगर एंगल C 60 डिग्री है तो एंगल R भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और वही ये जो देखो, ये जो B है यहाँ पे ऐसे ये बनाया है। दैट मीन्स कि एंगल B जो है और एंगल P जो है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। और हमें पता है कि अगर ऐसे होता है, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला साइन है, तो दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों कितने हो गए? 90 डिग्रीज के हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है? लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RQ। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RQ। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ। AB की लेंथ कितनी है उतनी ही PQ की लेंथ है, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल P होगा, एंड एंगल C इज इक्वल टू होगा एंगल R। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है। देखो 2 लाइन और उसके ऊपर ऐसे तीसरी जो लाइन होती है वो ऐसी वेव वाली होती है। तो ABC इज इक्वल टू, देखो अभी ये चीज आपको एकदम ध्यान से लिखनी है। ABC इज नॉट इक्वल टू PQR, ऐसा नहीं होगा। A वाला एंगल किसके इक्वल है? Q के इक्वल है, तो A इज इक्वल टू Q, तो A के साथ में यहाँ पे क्या आएगा? Q आएगा। ओके, फिर सेकंड चीज देखो, यहाँ पे क्या है? सेकंड एंगल B है, तो ये B एंगल, और ये B एंगल किसके साथ इक्वल है? P एंगल के साथ। तो A B, यहाँ पे B की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? P आएगा, P आएगा, एंड C की जगह पे क्या आएगा? R। ओके, ये क्या है? ऐसे, मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत मैटर करता है। ओके, कि ABC अगर है तो ABC किसको कॉन्ग्रुएंट है? QPR को कॉन्ग्रुएंट है, ना कि PQR को। PQR अलग हो जाएगा एंड QPR अलग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। अगर आपको इसका सीक्वेंस ऐसे लिखना है, CBA, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल CBA अगर हम लिखते हैं तो CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो C एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? R के कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर एंगल R, सॉरी ट्रायंगल R, फिर BA है तो PQ होगा, RPQ, कुछ इस तरीके से ये होगा। ओके,
अभी ये चीज समझ आ गई। देखो अभी अगर आपको चेक करना है कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो ये इतने सारे केसेस होते हैं, बट हर बार सारे के सारे 6 केसेस हम चेक तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ थियोरम्स है। अभी ये जो चीज है ना, ये आपको अभी 8th स्टैंडर्ड में तो है, बट ये आपको 9th और 10th दोनों क्लासेस में है। मतलब 10th में तो स्पेसिफिकली है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल वगैरह ये सारी चीजें आपको है। तो ये क्या है, देखो अलग अलग सिमिलैरिटीज के टेस्ट है, कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट है। तो उसके अंदर सबसे पहला टेस्ट आता है SAS टेस्ट। मतलब क्या, साइड एंगल साइड। देखो S फॉर साइड, A फॉर एंगल, तो साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब दो अगर ट्रायंगल्स आपको बताने हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो, जब उनकी दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल अगर सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसमें ये AB जितना है उतना ही ये LM है। लेंथ ऑफ AB, यहाँ पे 2 लाइन्स है और यहाँ पे भी 2 लाइन्स है, तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LM। वही देखो ये जो एंगल B है ना, ये वाला, ये जो एंगल B है, दिस इज इक्वल टू एंगल M। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। अभी ये जो एंगल B है हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। बट हमें कैसे लिखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ABC जो बीच में वाला होता है ना, ये वाला, और यहाँ पे ये, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल LMN। ओके, ये हो गया। फिर तीसरा क्या है, देखो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। ये वाला क्या है, ये है साइड, फिर ये है एंगल। अभी ये क्या है, एक और साइड। देखो BC इज इक्वल टू MN, 3 लाइन है यहाँ पे, BC इज इक्वल टू MN। तो लेंथ ऑफ BC, L ऑफ BC मतलब कितना, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MN। और ये हो गया फिर से एक और साइड, मतलब ये क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो अगर साइड एंगल साइड टेस्ट से कोई भी दो ट्रायंगल हम बता पाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। ओके, उसी सीक्वेंस में लिखना है। AB इज इक्वल टू LM, तो देखो पहले AB आया तो यहाँ पे LM ही आया। ओके, यहाँ पे जब BC है, लास्ट के दोनों टर्म्स BC है, तो BC इज इक्वल टू व्हाट, MN, है ना, BC इज इक्वल टू MN। और यहाँ पे बीच में क्या है, B है, और यहाँ पे बीच में क्या है, M। ये दोनों, ये सारी चीजें क्या है, इक्वल इक्वल है। वो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। ओके, और बीच में ये क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट का साइन लिख दिया। ओके, तो ये हो गया साइड एंगल साइड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट है साइड 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 टेस्ट। मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल है ट्रायंगल की, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे PR और XZ, यहाँ पे दोनों ये जो साइड्स है, यहाँ पे क्या है, 3 लाइंस बने हुए हैं। मतलब लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू कितना है, लेंथ ऑफ ZX। देखो लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू कितना है, लेंथ ऑफ ZX। वही लेंथ ऑफ PQ, देखो PQ पे कितना है, एक लाइन है, और यहाँ पे XY पे भी कितना है, एक ही लाइन है। तो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कितना है, XY है। देखो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। और लेंथ ऑफ QR पे कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है। लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ZY। तो ये भी एक साइड हो गई। मतलब ये क्या है, साइड साइड साइड, 3 साइड्स इक्वल है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट हो गया, साइड 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 टेस्ट। और इसी से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो है ना ये वाला, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है हमारा, एंगल साइड एंगल टेस्ट। एंगल है, बीच में एक साइड है, फिर एंगल है, ऐसे होता है एंगल साइड एंगल टेस्ट। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो X वाला एंगल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक गोल बनाया है, और ये D पे भी एक राउंड है। मतलब मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D। जितने डिग्री का एंगल X है उतने ही डिग्री का एंगल D है, और इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो मेजर ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल EDF। क्या है, EDF। देखो सॉरी ये, अच्छा यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये क्या है, YXZ है, YXZ EDF। हाँ, मेजर ऑफ एंगल YXZ, ये X है
यहाँ पे इज इक्वल टू डी है। देखो मेरी भी गलती थी यहाँ पे, तो वो कैसे हुआ, ये जो x है इट इज इक्वल टू डी, तो सेंटर में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और इस वाले के सेंटर में क्या आना चाहिए, d आना चाहिए। तो y x z इज इक्वल टू ई डी एफ, इस तरीके से। अभी सॉरी, लेंथ ऑफ एक्स जेड, देखो लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी एफ, एक्स जेड की लेंथ इज इक्वल टू डी एफ की लेंथ। तो ये क्या हो गया, एक हमारा एंगल है, फिर इसके बीच में ये साइड है। अभी एक और एंगल है, देखो एक और क्या रहेगा, एक और एंगल रहेगा। तो x, ये देखो ये वाला एंगल है वो जो सेम है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x बनाया हुआ है, मतलब एंगल z इज इक्वल टू एंगल f, राइट, एंगल z इज इक्वल टू एंगल f। देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू f, समझ आ गया, मतलब ये क्या हो गया, फिर से एक और एंगल, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल टेस्ट। अभी इससे हम कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डी ई एफ, कुछ इस सीक्वेंस है, एक्स फिर वाई फिर जेड, तो डी फिर ई फिर एफ। ओके, यहाँ पे ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, इस तरीके से होता है। अगर नेक्स्ट वाला क्या है, एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल, ये जो टेस्ट है ना, ये वाला टेस्ट और ये जो पिछले वाला टेस्ट है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे क्या है, देखो दो एंगल है और एक साइड है, उधर भी क्या था, दो एंगल थे और एक साइड था, बट वो जो साइड था वहां पे वो उसके बीच में है, दो एंगल्स के बीच में है। देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ पे क्या है, पहले दो एंगल फिर एक साइड, या फिर पहले एक साइड और फिर दो एंगल्स, कुछ सेम ही है, डायग्राम्स भी सेम ही हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक अलग और एक डायग्राम आपको बना के भी बताई है। देखो ट्रायंगल एबीसी एक है और ट्रायंगल ईएफजी एक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी, ये देखो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ। लेंथ ऑफ ए बी कितना है, लेंथ ऑफ ई एफ है, तो ये एक साइड हो गया। फिर एंगल ए जितना है उतना ही एंगल ई है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया। और वही ये जो एंगल सी है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एंगल जी। देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो ये क्या हो गया, एक और एंगल। इसकी वजह से ट्रायंगल एबीसी जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईएफजी। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईएफजी, इस सीक्वेंस है। ओके, अभी नेक्स्ट वाला क्या है, लास्ट टेस्ट है ये, दैट इज द हाइपोटेनियस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। मतलब अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर कोई भी 90 डिग्री वाले एंगल का जो ट्रायंगल है वैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक हाइपोटेनियस जो होते हैं ना, वो दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, तो उनकी हाइपोटेनियस सेम होती है, फिर उसके अलावा उनकी एक साइड भी सेम होती है, और जो उनका एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो राइट एंगल के एग्जैक्टली अपोजिट है, ये चीज हमें पता है। तो ये हमारा राइट एंगल है, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट वाला साइड ये है, मतलब ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो ये 3 लाइन्स है और ये भी कितने हैं, 3 लाइन्स है। तो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LN। ये कौन सा है, हमारा हाइपोटेनियस वाला, राइट। फिर उसके बाद में लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LM। ये कोई तो एक साइड है, देखो AB जितना है उतना ही कितना है, LM भी उतना ही है। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LM, यहाँ पे लिखा हुआ है। और लेंथ ऑफ मेजर ऑफ एंगल, देखो M ऑफ एंगल जो लिखा होता है ना, M मतलब कितना है, मेजर ऑफ एंगल, तो उसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही इसकी वैल्यू है। मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल LMN। देखो यहाँ पे B इज इक्वल टू M है, यहाँ पे B कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, अभी ये अगर आप देखोगे ना, तो ये साइड एंगल, ऐसे भी ये टेस्ट बन सकता है, बट आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। ये क्या होगा, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल वाला टेस्ट होगा। अभी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे फिर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। ओके, सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके प्रैक्टिस सेट में देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 13.1
इसके अंदर क्या क्वेश्चन है कि इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर पार्ट्स बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो जिनके ऊपर सेम मार्क्स है, मतलब जिनके ऊपर सेम डिजाइन है, जैसे यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे 2 लाइन्स है, तो वो क्या है, आइडेंटिकल है, ऐसा उन्होंने बोला है। स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे वो लिखना है कि वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। जैसे यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल्स थे तो हमने ये सारी चीजें लिखी, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ट्रायंगल्स है। सबसे पहला एक ट्रायंगल तो ये है, कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला एक ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला। ऐसे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, समझ आ गया। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमें क्या करना है, वो सिमिलैरिटी टेस्ट वगैरह पूरा लिखना है। देखो तो लिख देते हैं। सबसे पहले ये वाला अगर आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल में, डब्ल्यू एक्स एंड जेड वाले ट्रायंगल में, तो क्या है, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। फिर उसके बाद में ये जो एंगल है, देखो ये वाला इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल सेम है। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए ये एंगल का नाम क्या होगा, एक्स डब्ल्यू जेड। क्या होगा वो एंगल, एक्स डब्ल्यू जेड। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू, कितना है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल वाई डब्ल्यू जेड। देखो इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल वाई डब्ल्यू जेड। तो ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, और यहाँ पे तीसरी चीज हमें क्या लिखनी पड़ेगी, ये जो है देखो लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड, यहाँ पे ये जो डब्ल्यू जेड है, ये वाली जो लाइन है, ये इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड, दोनों ट्रायंगल्स के लिए लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड, इस वाले ट्रायंगल के लिए लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड जो है इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड। ओके, तो ये दोनों चीजें हमने लिख दी। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि ये देखो ये कौन सी सिमिलैरिटी टेस्ट से है, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, और ये एक साइड है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा, वाई डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई डब्ल्यू जेड बाय, कौन सा, बाय विच सिमिलैरिटी टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने ये वाला, यहाँ पे क्या है, के आई जे एक ट्रायंगल है और एल आई जे दूसरा ट्रायंगल है। सेम चीज हो गई, यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, इन दोनों का हाइपोटेनियस सेम दिया है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाली साइड तो कॉमन है। समझ आ गया, मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये हमें दिख रहा है कि ये तीनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसका लिख देंगे, देखो लेंथ ऑफ क्या है, ये लेंथ ऑफ के आई जितना है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल आई, ये ऐसा है। फिर उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल के जे आई, मेजर ऑफ एंगल के जे आई, के जे एंड आई इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल के जे आई इज इक्वल टू एल जे आई इज इक्वल टू क्या है, एल जे एंड आई, ऐसा है, ये दोनों इक्वल है, ये जे है। हाँ, और यहाँ पे ये जो देखो ये वाला जो लाइन है, लेंथ ऑफ आई जे, दोनों में क्या है, आई जे दोनों के अंदर कॉमन है। तो कॉमन जो होता है ना उसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। हम तो ये जो है लेंथ ऑफ क्या है, ये आई जे, इस वाले इसमें आई एंड
जे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एंड जे। यहाँ पे आई जे की दोनों की लेंथ इक्वल है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है ये, के आई जे, क्या है, ट्रायंगल के आई जे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, एल आई जे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल आई जे बाय कौन सा टेस्ट, देखो यहाँ पे राइट एंगल है तो वो टेस्ट कौन सा होता है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। कौन सा है, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ओके, ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, अभी सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एच जी ई एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एफ जी ई, ऐसे दो अलग अलग ट्रायंगल्स दिए हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, यहाँ पे ये दो लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे ये दो लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। ओके, तो लिख देंगे क्या है, देखो लेंथ ऑफ एच जी, लेंथ ऑफ एच जी इज इक्वल टू, एच जी का लेंथ किससे इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, लेंथ ऑफ ई एफ, राइट। आप ना मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग इग्नोर कर दिया करो, कुछ नहीं समझ आता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मैम आपका कर्सिव नहीं समझ आता है वगैरह, ऐसे कुछ होता है तो प्लीज मुझे बता दिया करो, ठीक है। लेंथ ऑफ एच जी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ, फिर उसके बाद में लेंथ ऑफ एच ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जी एफ है, राइट। लेंथ ऑफ कितना है, एच ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कितना है, जी एफ है, राइट। एच ई का लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, और ये वाली जो साइड है देखो ई जी, ये क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। पहले वाला ट्रायंगल तो ये है और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो ये वाला है, तो ये जो ई जी है ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ ई जी इज इक्वल टू, अरे यार, लेंथ ऑफ ई जी इज इक्वल टू अगेन लेंथ ऑफ ई जी। ओके, दोनों में क्या है, ई जी का लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये क्या है, एक साइड है, ये वाला भी एक साइड है और ये वाला भी एक साइड है, तो ये ट्रायंगल्स क्या है, साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है, ई एच जी, कौन सा, ई एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एच जी, ई एच और ये कौन सा है, ई एच जी है ना, तो जी एफ ई, जी एफ ई, देखो ई एच जो है वो जी एफ के इक्वल है, तो ई एच इज इक्वल टू जी एफ, ऐसे आएगा, तो यह भी हमारा करेक्ट है। ओके, बाय साइड 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 टेस्ट, कौन से टेस्ट से है ये, साइड 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 टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, एस एम ए ये एक ट्रायंगल है और पी ओ टी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे देखो, ये जो एस एम है यहाँ पे दो लाइंस है और यहाँ पे ये दो लाइंस है, यहाँ पे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एक है, ऐसे है यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिख दो जो है। ये पहला वाला एंगल लिखते हैं, एंगल ए एम एस, देखो मेजर ऑफ एंगल ए एम एस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए एम एस है, तो टी पी ओ होगा इज इक्वल टू टी पी ओ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल टी पी ओ। फिर सेकेंड चीज क्या है, देखो लेंथ ऑफ एम एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी ओ, लिख दो लेंथ ऑफ एम एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी ओ। और तीसरी चीज देखो क्या है, लेंथ ऑफ एम एस ए, सॉरी मेजर ऑफ एंगल एम एस ए, ये देखो ये वाला एस इज इक्वल टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल पी ओ टी, क्या है, इज इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल पी ओ टी। ओके, ये दोनों इक्वल है। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे ये देखो ये क्या है, एंगल है, ये है साइड और ये है एंगल, तो ट्रायंगल ए एम एस, ऐसा लिख देते हैं ट्रायंगल
AMS is congruent to triangle कौन सा TPO, कौन सा एंगल को कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल TPO बाय कौन सा टेस्ट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ओके बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। इस टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखो इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, यहाँ पे फिर से एक और ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे देखो ये वाला एक है, ये ऐसे है। अभी मैं आपको बता तो दूंगी इस वाले क्वेश्चन में कि ये कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर है मतलब कॉन्ग्रुएंट है, बट आपको मुझे उसका टेस्ट बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, लेंथ ऑफ नहीं मेजर ऑफ एंगल MNT कौन सा है MNT, ये वाला एंगल मतलब है ना। तो मेजर ऑफ एंगल MNT इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल SNT इज इक्वल टू व्हाट SNT। तो ये एक एंगल हो गया। फिर सेकंड चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये दिया है, ये वाला जो है यहाँ पे दोनों जगह पे ऊपर क्रॉस है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल NTM, देखो मेजर ऑफ एंगल NTM इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल NTM इज इक्वल टू NTS इज इक्वल टू NTS। ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। और वही यहाँ पे देखो ये दो लाइंस दी हुई है और यहाँ पे भी ये दो लाइंस दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है लेंथ ऑफ MT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ST, लेंथ ऑफ MT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ST, ओके। तो ये देखो क्या है, ये वाला है एंगल, ये वाला है एंगल और ये वाला है साइड। तो ये कौन सा टेस्ट होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल MNT is congruent to triangle SNT, is congruent to triangle SNT by dash test। वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी यहाँ पे ना एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे अगर वो है ना सिर्फ ये दोनों ही चीजें देते थे तो ये वाली जो लाइन है ये वैसे भी इन दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाता था ये एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है, ये सर्कल वाला ये वाले सर्कल से, ये वाला इससे इक्वल है। यहाँ पे अभी उन्होंने ये दे दिया है, अगर वो नहीं देते तो हम क्या लिखते हैं ये वाली जो साइड है TN इज इक्वल टू TN यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है एंगल फिर बीच में साइड और फिर एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट से भी ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती है। उनके तो अलग अलग दो आंसर्स हो सकते हैं, इसका एक और आंसर ऐसे भी हो सकता है एंगल साइड एंगल टेस्ट से भी ये दोनों चीजें इक्वल है, ओके। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।